हेलो गाइज, मैं अखिलेश यादव कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 3.2 आज दूसरा क्वेश्चन करेंगे। जो भी आज पहली वीडियो में हम पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न करे थे। ओके, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आपको इस चैनल पर स्वागत है। ओके, देख सकते हो आप, मैं पहले आपको पढ़ा दिया हूँ। पहला क्वेश्चन देख सकते हो एक बार और आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, तो कक्षा 10 के प्रश्नावली 2 चरवाहे रैखिक समीकरण। ओके, जो आपके देखो आपका समीकरण ये था और समीकरण 1 माना हम इसे और दूसरा समीकरण माना। जब 1 और दूसरा समीकरण माना, फिर हम लिखे विस्थापन विधि से हमें हल करना था। क्या? विस्थापन विधि से। जब हमें विस्थापन विधि से हल करना था तो हम समीकरण 1 और दूसरे समीकरण में दो का गुणा किया दोनों में। जब किया 2 का गुणा तो कितना ये हमें प्राप्त हो, तीसरा समीकरण और चौथा समीकरण हमें प्राप्त हुआ। क्या? तीसरा समीकरण प्राप्त हुआ और चौथा समीकरण। जब तीसरा और चौथा समीकरण प्राप्त हुआ तो समीकरण 1 तीसरा और चौथा को हल करने पर, क्या यहाँ पर तीसरा और चौथा को हल करने पर, जब हल करने पर जब इतना हुआ तो यहाँ पर धैर्य देखो 2 माइनस का है और प्लस का 2 आई है, माइनस का 2 आई है, तो ये कट जाएगा। जब ये कट गया तो ये बचा और ये बचा, तो 2 कितना हो जाएगा 4x बराबर में 28 में जब 8 2 तो 36 हो जाएगा। जब 36 में जब हम x का मान निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। जब 9 आ गया और फिर हम x की जगह में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण। क्या? समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर, क्या रखने पर, और जब हम रखा समीकरण 1 में हम y का मान निकल के आया कितना 5। क्या? y का मान हमारा निकल के आया 5। देख सकते हो आपका y का मान निकल के आया 5। इसी तरह है जो, और इसी तरह के क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन को इसी तरह करना है। ओके, तो हम एक और बता दे रहे हैं आपको कैसे हैं। तो आप देखो तीसरा क्वेश्चन, इसी का प्रश्नावली पहले का तीसरा क्वेश्चन, तो आपको समझ में आ रहा होगा। जो मैं आपको अभी समझाया हूँ ये पहले का पहला क्वेश्चन था। ओके, इसी तरह विस्थापन विधि से हल करते हैं। जब आप चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, तो जो अभी तक इस वीडियो को लाइक न किए हों तो भाई लाइक कर लेना और चैनल में एक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर जाना, एक कमेंट करके ज़रूर जाना आपको कैसी लगी क्लास। ओके, क्या? कमेंट करके ज़रूर जाना। एक चलते हैं फिर हम, आपको है तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन है आपका? जब तीसरा क्वेश्चन है 3x माइनस y बराबर 3। ओके, और 9x माइनस 3y बराबर में 9। ओके, तो हम मानेंगे ये देखो ये वाला है आपका, ये आपका समीकरण, जो आपका समीकरण, तो पहले हम समीकरण मान लेंगे इसको और इसी को समीकरण दूसरा मानेंगे। जब मान लिया तो हमें एक पद बराबर करना है। क्या? एक पद बराबर करना है, चाहे ये y वाला पद बराबर करो चाहे x वाला पद बराबर करो। ओके, विस्थापन विधि से जब हम हल करते हैं तो हमें एक पद बराबर होना चाहिए।
तो हम बराबर करते। चलो पहले समीकरण में हम 3 का गुणा कर देते हैं। क्या 3 का गुणा करें 9 भी बराबर हो जाएगा, y भी बराबर हो जाएगी और इधर का भी बराबर हो जाएगा। ओके, तो हम लिखते हैं फिर कि समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर जब गुणा किया, क्या किया, गुणा किया तो कितना आया 3 या नहीं, इधर 3 में कोई 9x और 3y बराबर में, जब इधर ये आएगा तो माइनस में आ जाएगा 9 बराबर में 0। ये तीसरा समीकरण बना। क्या, ये आपका तीसरा समीकरण बना। जब आपका तीसरा समीकरण बना, देखो अब मेरा है तो अब लिखेंगे समीकरण तीसरे और दूसरे को हल करने पर जब हल किया, देखो तो 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर में 0। ओके, और फिर ये वाला दूसरा समीकरण उतारा, 9x माइनस y माइनस 9 बराबर 0। ओके, जब हम इसको हल किया तो देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस, तो ये नहीं कट रहा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का नहीं कट रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, देखिए जब नहीं कट रहा तो हम इस चिन्ह को विपरीत करते हैं। क्या, चिन्हों को देखो, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाए, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर विपरीत रखते हैं, अगर यहाँ था प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो गया, अगर माइनस है यहाँ पर तो प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, ये वाला कट रहा है, देखो तो इसे काट देते हैं। जब काटा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, जब घट जाएगा तो कितना 0y आ जाएगा। क्या, 0y, और फिर ये प्लस जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 0। ओके, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, प्लस में। इधर है तो माइनस में, उधर हो जाए प्लस में, तो y का मान हमारा कितना आया 0। y का मान हमारा 0 आया, तो x का मान कितना आएगा, x का मान हम निकालेंगे। ओके, तो x का मान हमारा, तो हम लिखेंगे समीकरण, क्या यहाँ से करते हैं कि समीकरण y बराबर 0 में 1 में रखने पर जब 1 में हम रखा तो क्या आ जाएगा, देखो ये है 3x माइनस 0 बराबर 3। तो जब ये आ जाएगा, 0 को 0 ही रह जाएगा, तो आ जाएगा, देखो ये 3x बराबर 3, तो x का मान हमारा 1 आ गया। क्या, x का मान 1 आया, y का मान 0। ओके, तो ये कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं इसके, परिमित रूप से इसके तीनों देखो मिल रहे ना, जो आपके ये पिछले समीकरण था, जो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये ऐसे ही हैं। तो इसके कैसे हैं, हम इसके हल कैसे निकालेंगे, परिमित रूप से अनेक है। देखो a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों बराबर हों,
देखो तीनों इसमें बराबर है, 9/9 बराबर -3 तो -3 और बराबर -9 तो -9। जब इनको काटेंगे तो 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। तो ये किस में आ जाएंगे, किसका हल लिखा हुआ है, इसमें अनेक हल होंगे, असंपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं और संगत कोण होगा। इसके क्या होंगे, अनेक हल। क्या, अनेक हल। अनेक हल आप ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, ऐसे भी आप कर सकते हो और ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके, जो जिसके समझ में अच्छा ये लगे तो इसको कर लीजिएगा, फिर किसके समझ में ये अच्छा लगे तो इसको कर लीजिए। ओके, तो हम चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर, आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो हम चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन पर। ओके, चलते हैं। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल करने पर m का मान ज्ञात कीजिए, इसके समीकरण है। ओके, तो y बराबर mx + 3 हो, इसके समीकरण पहले x और y का मान निकाल लेना, फिर m का मान आप ही तुरंत ही आ जाएगा। चलते हैं फिर हम अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन आपका दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y बराबर में 11। ओके, और फिर है आपका 2x - 4y बराबर में -24, यही है ना, -24। और क्या है, m बराबर mx + 3 का m का मान हमें निकालना है। ओके, क्या कह रहे हैं, m का हमें मान निकालना है। तो क्या हम इसको अब हल कर सकते हैं, 2 बराबर है तो इसे हम हल कर सकते हैं। अब तो हम इसको हल करते हैं कि समीकरण 1, ये समीकरण आपका पहला है और ये समीकरण आपका दूसरा है। आपका ये क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपको देख सकते हो आप। समीकरण 1 और दूसरे को घटाने पर जब इसको घटाया तो 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। ये देखो, ये किसका है, प्लस का बनाते हैं हम, माइनस हो गया, प्लस माइनस का तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस का तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ओके, जो यहाँ पर चिन्ह रहते हैं इनके विपरीत रहता है। ओके, इनको देखो काट दिया, जब ये यहाँ का चिन्ह ये हो जाता है और यहाँ का चिन्ह ये हो जाता है, नीचे वाला चिन्ह हो जाता है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ जो चिन्ह रहता है तो ये चिन्ह माना जाता है, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस प्लस जुड़ जाए 7y हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 और 3 35। तो y बराबर आपका कितना आएगा, 5, 7 5 35। तो y बराबर आपका कितना आया, 5। अब हम समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, क्या 5 रखने पर, जब y का मान हम पहले समीकरण में रखे 2x + 3 लिखा है, देखो ये वाला, और y का मान कितना आया, 5, तो 5 लिखे बराबर 11, 2x + 3 × 5 = 15 और 11,
2x प्लस जब हम 15 को उधर ले आएंगे प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। जब ले गए तो कितना 2x बराबर जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 4, आपका माइनस का 4 आ जाएगा। कितना है माइनस का 4, तो x बराबर 2 दूनी 4, तो कितना है माइनस का 2। आपका देखो x का मान माइनस का 2, y का मान 5 आया। ओके, x का मान माइनस का 2 और y का मान 5 आया। आप कह रहे हैं हमें m की मान ज्ञात करें, तो y का मान आपका क्या निकल के आया है, आपका y का मान निकल के आया है 5, तो 5 बराबर, और m का मान क्या, x का मान क्या निकल के आया है, x का मान माइनस का 2m प्लस 3। ओके, क्या प्लस 3। जब इतना हुआ है तो अब कैसे करेंगे, जब इतना हो गया देखो 5 और फिर यहाँ प्लस का है 3 तो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस 2m। ओके, जब इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा, ये जब घटे तो 2 बचेगा और माइनस का 1/m, तो ये 2 एकम 2, तो कितना है माइनस का 1/m। तो m का मान आपका क्या निकल के आया, माइनस का 1, क्या माइनस का 1, आपका माइनस का 1 निकल के आया। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं आपको जो समझाया हूँ। जो अभी तक भाई वीडियो को लाइक ना किया है तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके।